इधर ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही अब ऑनलाइन हड़ताल भी चल रही है। छत्तीसगढ़ के 5,000 से ज़्यादा पटवारियों ने ऑनलाइन हड़ताल शुरू कर दी है। 16 दिसंबर से चल रही यह हड़ताल किसानों और आम आवाम के जीवन का जंजाल बन चुकी है। इसके चलते लोग नक्शा खसरा के लिए भटक रहे हैं। बटांकन और नामांतरण जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर एक खास रिपोर्ट बनाई गई है, देख लीजिए। इन दिनों प्रदेश भर में किसान जो है वो दर बदर भटक रहे हैं। वो अपने काम को लेकर या तो तहसीलदार ऑफिस पहुंच रहे हैं या फिर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं, लेकिन वो मायूस घर लौट रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि 16 दिसंबर से पटवारी जो है वो हड़ताल पर है और डिजिटल हड़ताल कर रहे हैं, यानी कि जो ऑनलाइन काम है वो ठप कर दिए हैं, जिसके माध्यम से जो प्रदेश भर में लाखों मामले जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। अगर रायपुर की बात करें तो लगभग 8400 जो मामले हैं, प्रकरण हैं, वो लंबित हैं। इसको लेकर लोगों को खासा परेशानी भी हो रही है। किसानों को नक्शा बटांकन और जो अन्य काम है उसको लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से किसानों को परेशानी हो रही है, किस तरीके से पटवारी संघ जो है अपने मांगों को लेकर 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अभी तक वो ऑनलाइन जो काम है वो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल से तहसीलों की व्यवस्था चरमरा गई है। राजस्व विभाग के जानकार अधिकारियों के अनुसार लंबित मामले 8300 से बढ़कर 8400 से अधिक हो गए हैं। वहीं शासन के नियमानुसार पटवारियों के सभी कार्यों का संपादन आरआई और तहसीलदार स्वयं भी कर सकते हैं, मगर ज्यादातर तहसीलदार इसमें रुचि नहीं दिखा रहे। लोगों को इंतजार करवाया जा रहा है ताकि लोक सेवा की गारंटी सीमा की अंतिम अवधि में ही मामले का निराकरण किया जाए। आपको बता दें, यदि प्रकरण आते ही उनकी सुनवाई तुरंत की जाए तो निश्चित ही लोगों को राहत मिल सकती है। यहाँ रजिस्ट्री तो लंबित होते जा रही है। क्या है, डिजिटल हटने से रजिस्ट्री तो हो नहीं रही है और स्टाल को रजिस्ट्री करने में दिक्कत हो रही है। भूमि स्वामी के जानकारी उनको नहीं मिल पा रहा है और किसान भी दूर दराज से जो भी है फाइनेंस काम कर रहे हैं, कराए हैं, उनका क्या है, रजिस्ट्री का कार्य लंबित हुआ है। लोग आ रहे हैं रजिस्ट्री होगा बोल के, अब यहाँ पता चलता है कि यहाँ डिजिटल हुआ नहीं, उनका सिस्टम खाता चढ़ा नहीं ऑनलाइन, तो उसमें क्या है, पब्लिक को यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। जिले के तकरीबन 40 राजस्व न्यायालयों में 8,465 प्रकरण लंबित हैं। इसके अलावा वर्तमान में आय प्रमाण पत्र के 167, मूल निवासी प्रमाण पत्र के 508, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के 618, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के 204 आवेदन लंबित हैं। इस संबंध में रजिस्ट्री करवाने वालों का कहना है कि पटवारी से संबंधित ऑनलाइन नहीं होने के कारण हमें दर बदर भटकना पड़ रहा है। वहीं अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने बताया कि जब से पटवारी हड़ताल पर गए हैं तब से ऑनलाइन काम ठप हो गए हैं। रायपुर में 3000 प्रकरण लंबित हैं। इनकी तादाद दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग रायपुर जिले में 3000 ऐसे प्रकरण हैं जो ऑनलाइन पटवारियों की रिपोर्ट न होने के कारण लंबित पड़े हैं, जिसमें ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं। बाकी जो अन्य मामले हैं जो ऑफलाइन जैसे सीमांकन, वो कार्य लोगों को हो रहे हैं। इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से अन्य माध्यम से रिपोर्ट लेकर के कार्रवाई करें या फिर उनको अन्य तरीके से अपना करके निराकरण करने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल अभी 3000 मामले ऑनलाइन पटवारियों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन या एक बार आदेश हो जाता है तहसीलदार, उसका बाद अभिलेख दुरुस्ती के कारण लंबित है। अब चूँकि उनकी मांग शासन स्तर तक है तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने शासन स्तर से कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ की मांग की है, तो इस संबंध में मैं नहीं बता पाऊँगा। इस संबंध में मेरा वक्तव्य देना उचित नहीं है, लेकिन उनकी मांग जो है शासन स्तर से है तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल पाऊँगा। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर 16 दिसंबर से पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। इसकी वजह आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराना बताया जा रहा है। ऑनलाइन कार्यों और प्रशिक्षण का बहिष्कार कर विरोध जताते हुए पटवारी ऑनलाइन कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। इसके चलते खसरा B1
डिजिटल सिग्नेचर, धान बेचने, रकबा में सुधार जैसे काम रोक दिए गए हैं। लोग अपने कामों को पूरा कराने के लिए पटवारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। पटवारियों की मांग है कि उनको लैपटॉप या सिस्टम, प्रिंटर, इंटरनेट और बैठने की व्यवस्था दी जाए, जहां से वो आसानी से अपने काम का निष्पादन कर सके। इस मामले को लेकर क्या कहते हैं पटवारी संघ के लोग, आइए सुन लेते हैं। ऐसा है कि सबसे पहले तो किसानों को काम अटकने वाली बात, वही काम अटका हुआ है जिसमें पटवारी के प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। लेकिन काम अटकने का कारण भी तो आप थोड़ा जान लीजिए। हम विगत 10 वर्षों से प्रायः संसाधनों की मांग कर रहे हैं, स्कैनर की मांग, लैपटॉप की मांग, लेकिन आज तक हमको अब देंगे तब देंगे शासन की ओर से बरगलाया जा रहा है और हमको ये जो संसाधन है नहीं दिया जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए, 2012-13 का जो मोबाइल था और आज का मोबाइल, आज हर एक साल में मोबाइल हैंग होने लगता है। और हमको जब मोबाइल हैंग हो रहा है तो क्या कोई भी कंप्यूटर होगा वो क्या हैंग नहीं होगा? तो 10 साल तक हमको कंप्यूटर भी नहीं मिला है और किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं मिला है। बगैर संसाधन के राज्य शासन हमको यह बोलती है कि आप किसानों की सेवा करिए, तो किस आधार पे कैसे सेवा करें? मैक्सिमम तो नक्शा कटा हुआ है या रजिस्ट्री में डिजिटल सिग्नेचर हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर हो रहा है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी अगर चेंज हो गया होगा, अगर किसी किसान के खाते में अगर चेंज हुआ होगा तो डिजिटल सिग्नेचर हटता है, फिर नया करना पड़ता है, तो वो नया नहीं हो पा रहा है। या नई अगर किसी को रजिस्ट्री करवानी है चेंजेस के बाद, तो वो डिजिटल सिग्नेचर हट जाने से फिर नहीं हो पा रहा है, तो वो रुका होगा फिर उसका काम। पटवारियों की ऑनलाइन हड़ताल से किसान से लेकर आम आवाम तक बेहाल है। जमीन से संबंधित तमाम काम रुके हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार और उसके जिम्मेदार अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन के लोग इस हड़ताल को खत्म करवा भी पाते हैं या नहीं। इम्तियाज अंसारी, एशियन न्यूज, रायपुर। खबर प्रयागराज से है, जहां पर श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई गुरुवार को बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर निकले। इस पेशवाई में नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर शामिल हुए हैं। जिस धरा पर हम लोग वास करेंगे, एक वास जिसको कल्पवास भी कहा जाता माघ मेले में, और माघ मेले में गंगा का स्नान की अनंत महिमा है। इसमें साधना उपासना की विशेष महिमा है। जो विशेष पर्व है जिसमें मकर में सूर्य का आगमन होगा, और सूर्य भगवान के आगमन होने से जो दिव्य तेज है, यानी कीर्ति है, यश है, व्यक्ति को चहुं ओर से राष्ट्र का, मानव समाज का कल्याण के लिए ये कुंभ है। भारतीय सनातन संस्कृति की एक परंपरा का ये महोत्सव है, भारतीय ऋषियों की परंपरा का ये उत्सव है। भगवान कपिल देव भगवान का आज यहाँ आगमन हुआ है। भगवान कपिल देव को हम लोग साथ में ले करके यहाँ आए, और सभी जो हमारे अवतार हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कपिल देव भगवान का है, जिन्होंने अपने माता देवहूति को ये उपदेश दिया है कि किस प्रकार से हमारे भजन, पूजन, तपस्या का जो है ये भगवान कपिल देव। तो आज हम सब लोग भगवान कपिल देव का अर्चन पूजन करके उनके साथ में छावनी प्रवेश किए हैं, जिससे कि हमारा यह 45 दिन का अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसमें किसी भी प्रकार से कोई निर्विघ्नता न हो, किसी भी प्रकार से कोई बाधाएं न हो।